हेलो बच्चों। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय छठी मैया। अभी जैसा कि आपको पता है कि अभी छठ का महापर्व चल रहा है और आज शाम का अर्घ्य का दिन है। तो जय छठी मैया का नाम लेके स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चला होगा कि ये जो वीडियो रहने वाला है ये कूलम्ब्स लॉ पे रहने वाला है, ठीक है। और ये मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में आने का। तो हर एक वो बिहार बोर्ड के बच्चे जो इस बार चाहते हैं कि 400 से ज़्यादा मार्क्स आपके एग्जाम में आए, तो वो सभी बच्चे फटाफट इस पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और नोट्स बनाइएगा और अभी से लेके एग्जाम तक मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा, ताकि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप बहुत बेहतरीन तरीकों से इसको सोल्व करते हुए आप अपना पूरा का पूरा नंबर यहाँ से ला पाओ। अब स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। चलो, आज का जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कूलम्ब्स लॉ, वैसे आपको बता दूं ये सेम क्वेश्चन 2025 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है सब्जेक्टिव में। जैसे कि आपको पता है ये जो हमारा सीरीज चल रहा है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सभी बच्चे ईमानदारी से इसको इस सेशन को अटेंड करिएगा और जो भी बच्चे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको इसी चैनल पे, ये चैनल एकदम नया है आप सभी बच्चों के लिए, आपको इसी चैनल पे छठ के तुरंत बाद लाइव सेशन के थ्रू लाइव क्लास लगा के आप सभी बच्चों के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन ट्रिक और कंसेप्ट के साथ समझाया जाएगा। तो सभी मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, आप हमारे विद्यासागर क्लास पटना नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल नया है। आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा अपने दोस्तों और भाइयों बहनों तक शेयर कीजिए और सभी बिहार बोर्ड के अभ्यर्थियों को जिनको इस बार 400 से ज़्यादा नंबर लाना है उनको हमारे चैनल तक पहुंचाइए। हम उन लोगों का 400 से ज़्यादा नंबर लाने का रास्ता बहुत आसान करने वाले हैं। चलो, अब बिना देरी किए हुए कूलम्ब्स लॉ को सबसे पहले हिंदी में समझेंगे, उसके बाद इसी वीडियो में इंग्लिश में भी समझेंगे, यानी कि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी फायदा होने वाला है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी फायदा होने वाला है। चलो भाई, स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, आपसे बोला जाएगा राइट डाउन कूलम्ब्स थ्योरम, जिसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पेपर में आएगा कि कूलम्ब्स थ्योरम के बारे में लिखिए। और हिंदी मीडियम के बच्चों के क्वेश्चन पेपर में आएगा कूलॉम की प्रमेय लिखिए। आप घबराना नहीं, आप एक एक चीज सुनिए, सब कुछ समझ में आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, कूलम का नियम हमें यह बताता है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच कितनी बल लगता है। ध्यान से सुनिए, कूलम का नियम आप लोगों से क्या बताएगा, तो कूलम का नियम आप लोगों से यह बताता है कि दो आवेशित वस्तु, आवेशित को इंग्लिश में चार्ज्ड बोलते हैं, तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच में कितना फोर्स, जिसको हिंदी में बल बोलते हैं, कितना फोर्स लगता है, इस चीज को बताने के लिए कूलम्ब का नियम आया था मार्केट में। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और अभी जो बताएंगे अगला स्लाइड में उसको भी लिखेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको अच्छे से एक एक लाइन का मतलब फिजिक्स का जो मैथमेटिकल पार्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स के अंदर भी मैथ होता है जिसको हम फिजिक्स का मैथमेटिकल पार्ट बोलते हैं। ध्यान से सुनिए यहाँ क्या बोल रहा है आपसे। कूलम के नियम के अनुसार, मतलब कूलम का जो नियम है ना उसके अनुसार दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों, यहाँ बिंदु आवेशों के लिए एक इंग्लिश का टर्म यूज किया गया है पॉइंट चार्जेज। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, क्या बोल रहा है, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के लिए यूज किया गया पॉइंट चार्जेज। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, ध्यान से, चार्ज है तो चार्ज के बीच जो बल लगेगा उसको विद्युत बल बोलेंगे। विद्युत बल को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फोर्स बोला गया है। उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके आवेशों का क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ दो बिंदु आवेश ले रहे थे ना, तो इन्हीं दो बिंदु आवेश के बारे में यहाँ बोला गया है कि उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती।
देखिए यहाँ पे एक आवेश जिसको आप इंग्लिश में चार्ज बोलते हो, उसको आप Q1 से डिनोट किए हैं। और दूसरा आवेश जिसको आप Q2 बोलते हो, उसको देखो दूसरा आवेश, दूसरा चार्ज जिसको आप Q2 बोलते हो, ये देखो एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, दोनों कितना दूरी पे अ, अभी रखा हुआ है, तो R दूरी पे रखा हुआ है। तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है आपसे? तो कूलम्ब का नियम ये कहता है कि उनके आवेशों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुना होता है। तो यहाँ पे कितना आवेश है? दो आवेश है, Q1 और Q2। मतलब Q1 गुना Q2 जो है ना, मतलब देखिए विद्युत बल क्या हो रहा था, तो विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता था। देखिए विद्युत बल को यहाँ पे F से डिनोट किया गया है। यहाँ जो विद्युत बल है, इसको यहाँ पे F, F माने, F मतलब फोर्स, तो विद्युत बल को यहाँ फोर्स से डिनोट किया गया है। और फोर्स जो है ये समानुपात का साइन है। तो फोर्स समानुपाती है किसके किसके? उनके आवेशों के गुणनफल। यहाँ देखिए इसको हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ Q1, मॉड ऑफ Q1 मतलब Q1 चार्ज का मॉड, इसको पढ़ते हैं Q2 चार्ज का मॉड। अच्छा मॉड का मैथ में एक मतलब होता है, आप अभी तुरंत समझ लोगे। देखो मॉड का क्या मतलब होता है आपको अभी अगर बताएं, तो मॉड देखो इसको हम मैथ्स में मॉड बोलते हैं। मॉड का मीनिंग क्या होता है? तो मॉड के भीतर अगर निगेटिव, मान लो एग्जाम्पल में मॉड के भीतर -2 रखे तो ये बाहर बन के आएगा +2। मतलब इतना समझ लीजिए मॉड क्या होता है। तो मॉड एक ऐसा मैथ का साइन है, सिंबल है, जिसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यू रखिएगा तो वो बाहर पॉजिटिव बन के निकलेगा। यहाँ सिंपल सा इतना एक लाइन समझो ना, एक लाइन समझो कि जो विद्युत बल जिसको हम फोर्स बोलते हैं, एफ बोलते हैं, वो समानुपाती होता है दोनों आवेश के गुणनफल का, ये दिख रहा होगा। और आगे बढ़िए, और उनके बीच के दूरी, उनके बीच का दूरी कितना है? आर है। तो उनके बीच के दूरी के वर्ग का, वर्ग का मतलब आर का वर्ग, आर का वर्ग का मतलब आर का स्क्वायर, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का साइन ये हुआ। तो देखो इसमें क्या बोला गया, जो विद्युत बल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होगा चार्ज के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा फोर्स के। कितना समझ में आ गया? व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? तो ये जो दूरी के वर्ग है ना, दूरी का वर्ग है ना, उसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा ये फोर्स। ये बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आप यहाँ आपको दो समीकरण मिल गया, एक समीकरण ये मिला और दूसरा समीकरण ये मिला। वो हम क्या करेंगे, ध्यान से इसको और इसको मिला के देखिए क्या कर लिए। समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, तो फोर्स समानुपाती कहलाएगा ना Q1 और Q2 के, और व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगा ना वर्ग, उनके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती तो कहलाएगा। अरे आप देखोगे तो बस नजरिया बदला है, बात तो एक ही है। नजरिया हमारा देखने का तरीका बदल गया है, लेकिन बात तो एक ही है। हम यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों समीकरण को एक ही इक्वेशन में, एक ही इक्वेशन के रूप का रूप देना चाहे हैं। अब आपको पता है मैथ के अनुसार से, नवमा दसवां में आप जो गणित पढ़े हो उसके अनुसार से आपको पता है कि समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। यहाँ पे समानुपाती का साइन हटा के हम बराबर का साइन दिए, और समानुपाती का साइन हटाएं इसके लिए हमको एक कांस्टेंट के लाना पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे के आपको नया दिख रहा होगा, ये के क्या है? यहाँ से समानुपाती का साइन हटाए हैं। तो 9th क्लास का एक रूल है, एक नियम है मैथ का, कि समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। यहाँ पे ये कांस्टेंट क्यों आया? समानुपाती हटाए हैं सर इसलिए आया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू, फोर्स बराबर के, और पहले से तो था ही Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब मैं आपको एक बात याद करने बोलूंगा, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का देखिए यहाँ पे जो के है, ये के एक प्रकार का कांस्टेंट है। और के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नट, इसको हम एप्सिलॉन नट बोलते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कांस्टेंट है तो इसका एक वैल्यू होगा। तो सही आप सोच रहे हो, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नट, और ये हो जाता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ये पूरा सर्कल कर लीजिएगा, घेरा लगा के याद करिएगा, ये पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं क्या? एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलिएगा? रिलेटिव परमिटिविटी। एक सेकेंड,
या ऐसे रिलेटिव लिखने से ज़्यादा बढ़िया परमिटिविटी और फ्री स्पेस लिखिए, सबसे बढ़िया बात रहेगा। इसको लिख लीजिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है? फ्री स्पेस मतलब फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? याद रखने वाला वैल्यू है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव के नजर, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना चीज समझ में आ गया। अब देखो के बदले में यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, हम ये कुछ नहीं, के बदले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तो यही चीज इस फॉर्मूला में बदल के आ गया। तो कूलम्स लॉ के अनुसार ये फॉर्मूला बन के आया। तो ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है, और ये भी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है। हालांकि कूलम्स लॉ अगर सब्जेक्टिव में लिखना बोलेगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, तो यहाँ तक जरूर आप लिख दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बात आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ देखो नोट पॉइंट में क्या है, अगर दोनों चार्ज, आप 2 पॉइंट चार्ज लेते हो ना, दो चार्ज लेते हो ना, उसी के बारे में बोल रहा है। अगर दोनों चार्ज एक जैसा हो, एक जैसा हो का क्या मतलब, एक जैसा हो का क्या मतलब, अगर दोनों चार्ज, मान लो कि अगर प्लस है एक चार्ज तो दूसरा भी प्लस ही रहे, अगर एक चार्ज माइनस हो तो दूसरा भी माइनस ही रहे, यही हुआ एक जैसा का मतलब। तो यहाँ ध्यान से सुनिए, एक जैसा का मतलब यही हुआ। ध्यान से सुनिए, अगर दोनों चार्ज एक जैसा हो तो विकर्षण बल लगता है। विकर्षण बल का मतलब रिपल्सिव फोर्स, इसको ऐसे समझ लीजिए। मान लेते हैं आपके क्लास में एक बच्चा का आया 99 नंबर मैथ में, दूसरे बच्चा का भी मैथ में 99 नंबर ही आया। अंदर अंदर देखिए, दिखावा के लिए दोनों दोस्त रहेगा, लेकिन अंदर अंदर दोनों एक दूसरे से जलते रहेगा। यही आपको समझ के लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ क्या होता है, अगर दोनों एक जैसा हो जाए ना, तो दोनों में रिपल्सन फोर्स होगा, मतलब दोनों में हर हमेशा झगड़ा होता रहेगा, दोनों हर हमेशा दूर भागना चाहेगा एक दूसरे से। तो देखिए विकर्षण फोर्स, जिसको आप इंग्लिश में रिपल्सिव फोर्स बोलते हो ना, उसका मतलब हुआ कि दोनों एक, दोनों मतलब ऐसे समझिए ना, दोनों का ब्रेकअप, दोनों चार्ज का ब्रेकअप, ऐसे समझ लीजिए। अब नीचा जो पॉइंट है उसको समझिए। अगर एक आवेश धनात्मक हो, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव चार्ज, एवं दूसरा आवेश ऋणात्मक हो, ऋणात्मक का मतलब निगेटिव चार्ज, तो ध्यान से पॉजिटिव और निगेटिव में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। आकर्षण बल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एट्रैक्टिव फोर्स। क्या बोलेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स बोलेंगे। कितना चीज समझ में आ गया? तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, अगर कूलम्स लॉ में आप इतना लिख देते हो डेरिवेशन के साथ, और ये 5 नंबर में अगर पूछा जाए तो आपको 5 का 5 नंबर मिलेगा। आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विद्यासागर क्लास पटना को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए जो ये मैं सीरीज लेकर आया हूँ, अभी तो आपको एक वीडियो में एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 4 से 5 से 6 दिन, मतलब एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको एक वीडियो में कम से कम 2 से 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और आप ही सोच लो, अभी आपके एग्जाम में कम से कम 70-80 दिन बचे हैं, और अगर हम अभी से डेली 2-2 3-3 क्वेश्चन करते चलते हैं, तो आप समझ लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या। मुश्किल से देखो, इधर रहेगा 10 3 13, लमसम लमसम इसी के अप्रोक्स रहेगा, इसी के अप्रोक्स रहे। 10 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पूछेगा। 13 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछना है, और अगर हम अभी से 2 से 3 क्वेश्चन डेली करते चलते हैं, तो 70 दिन में कितना हो जाएगा? 210 220 क्वेश्चन आप तैयारी करके गए रहोगे। आप बताओ ना, आपके जो नोट्स में जब हम पढ़ाए रहे उसी में से पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अगर उसी में से पूछता है मेरे भाई, तो मेरे साथ इस पूरा वीडियो को देखिए। आप जिन भी बच्चों को इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है, सभी बच्चों तक विद्यासागर क्लास को पहुंचाइए, ताकि किन्हीं भी बच्चों को अच्छा कंटेंट मिस ना हो पाए। ये एकदम बेहतरीन कंटेंट आपको मैं ला के दूंगा। आपको कभी कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बारी आई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की। अब बारी आ गया मेरे भाई इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे उनका। देखो कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ टेल्स अस दैट हाउ मच इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, टू चार्ज ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ कूलम्स लॉ टेल्स अस दैट, इसका मतलब हुआ कूलम्स लॉ हम लोगों से, अस माने हम लोग से, टेल माने कहना, कूलम्स लॉ हम लोगों से कहता है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट, दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। देखिए, दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इसके बारे में कौन बताता है? कूलम्स लॉ बताता है। ये बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़िए।
अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, मतलब अब देखिए कूलम्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माने के अनुसार, तो कूलम्स लॉ के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, ये अच्छे से याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्स लॉ के अनुसार लगेगा वो पॉइंट चार्ज के बीच में ही लगेगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किससे डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम एफ से डिनोट करेंगे। तो ध्यान से, electrostatic force between two point charge is directly proportional to product of their charge। product of their charge का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे दो चार्ज ले रहे हैं, दो चार्ज मान लेते हैं अभी अगला पेज में डायग्राम बनाया गया है लेकिन फिर से डायग्राम से समझा दो। मान लेते हैं एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का मतलब हुआ Q1 गुने Q2। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का मतलब होता है Q1 गुने Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का ये मतलब होता है Q1 गुने Q2 को प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बोल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इसको बोलेंगे Q1 इंटू Q2 के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसको भी समझिए, अगर इन दोनों के बीच दूरी r है ना, इसका मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का क्या मतलब, स्क्वायर डिस्टेंस ये है, इसका स्क्वायर। अब इसको अच्छे से यहाँ समझिए, देखिए दो चार्ज रखा हुआ है, दो चार्ज कितना दूरी पे रखा हुआ है, r दूरी पे। यही बात है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का मतलब दोनों चार्ज का गुना। और ये जो साइन दिख रहा है ना, ये मॉड का साइन है। मॉड का साइन हम इसलिए लगाते हैं कि चार्ज अंदर कुछ भी दीजिएगा, बाहर बन के निकलेगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा। फिर वही कूलम्ब लॉ कहता है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस तो r था, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मानिए। 1 और 2 इक्वेशन से एक नया इक्वेशन ये बन के आ जाएगा। आप देखोगे तो दोनों, देखो यहाँ पे अलग अलग लिखा गया था, इसी को एक चेहरा बना दिए तो ये हो गया। समझ में आया क्या। अब हम क्या जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक के कांस्टेंट लाएं, और इस के का वैल्यू आपको पता है क्या होता है। इस के के बदले में हम या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दे, या के का एक वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देखिए तो के का वैल्यू या तो ये होता है या ये होता है। के की जगह पर अगर हम ये रख देते हैं तो ये एक नया फॉर्मूला बन के आया। ये कुछ नहीं, Q1 Q2 आर स्क्वायर को वैसा ही रहने दिए, बस के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किए। अब एक बात, अच्छा यहाँ पे लिखा ही हुआ था, देखिए के का वैल्यू होता है एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का एक वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। वहीं पे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना आप सभी बच्चे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू था 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन स्क्वायर। ये रहा आपका कूलम्ब लॉ का डेरिवेशन। अब देखिए यहाँ पे भी नोट पॉइंट है, इफ बोथ चार्जेज आर सेम, बोथ चार्जेज आर सेम का एक मीनिंग होता है जी, बोथ चार्जेज आर सेम का मतलब होता है या तो प्लस एक चार्ज, देखिए दो चार्ज लेना है, अगर एक चार्ज को प्लस लेते हैं तो दूसरा चार्ज भी अगर प्लस रहे तो इसका भी मतलब हुआ बोथ चार्ज सेम। अगर एक माइनस चार्ज होता है तो दूसरा भी माइनस ले ले तो इसका भी मतलब हो जाएगा बोथ चार्ज आर सेम। बोथ चार्ज आर सेम का एक मतलब ये और दूसरा मतलब ये। अगर आपका दोनों चार्ज सेम रहे, सेम नेचर का रहे, तो वहाँ रिपल्सिव फोर्स मतलब धक्का मुक्की लगाने वाला फोर्स लगने लग जाएगा। वहीं पे अगर चार्ज अनलाइक हो, अनलाइक चार्ज का मतलब अगर एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो, अनलाइक चार्ज रहे यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगा। यही बात एक्स्ट्रा बताया गया था। अब एक एक्स्ट्रा बात और है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव जो पूछता है ना, इन चारों पॉइंट से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला बात पूछेगा कि कूलम्ब लॉ वैलिड होता है केवल पॉइंट चार्ज के लिए, ये याद रखना। कूलम्ब लॉ जो है ना, कूलम्ब लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। अब देखिए फोर्स एक्टिंग अलोंग लाइन ज्वाइनिंग चार्ज, कहने का मतलब अगर ये एक चार्ज Q1 है और ये एक चार्ज Q2 है, तो फोर्स जो है ना हर हमेशा इन दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है, इसी लाइन के अलोंग लगेगा। मान लेते हैं अट्रैक्टिव फोर्स है, तो फोर्स जो है इस चार्ज
को मिलाने वाले लाइन के साथ ही लगने वाला है। अब देखिए, इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये पूछ सकता है कि कूलम्ब लॉ न्यूटन का कौन सा नियम फॉलो करता है, फर्स्ट नियम की, सेकंड नियम की, तीसरा नियम। आपका जवाब जाएगा कूलम्ब लॉ जो है थर्ड लॉ को फॉलो करता है। साथ ही साथ ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करता है। ये चारों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लिखवा दिए हैं, ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बता दिए हैं। आप सभी बच्चे इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखेंगे और हमारे आपका इस प्यारा सा चैनल विद्यासागर क्लास पटना को सब्सक्राइब करिए, ताकि हर एक नया वीडियो आप तक टाइमली पहुंच जाए। और जिन भी बच्चों तक मेरा ये वीडियो अभी पहुंच रहा है, वो बच्चे से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपका बड़ा भाई का एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देखें और प्रॉपर नोट्स बना के देखें, और उस नोट्स को एग्जाम तक बार बार रिविजन करके जाना, बार बार लिखने का प्रैक्टिस करके जाना। आप देखना एक एक क्वेश्चन आप बना के जाओगे, पक्का 400 प्लस मार्क्स आपका आएगा। धन्यवाद। जय छठी मैया। राधे राधे। ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिएगा।